आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी एक्सपो का शुभारंभ आज मुंबई में होगा। निराश्रित गौवंश के लिए प्रदेश में कामधेनु निवास के नाम से स्वावलंबी गौशालाएं बनेंगी। प्रदेश में 8 नए वर्किंग वुमेन हॉस्टल की स्थापना होगी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया 212 रनों पर सिमटी। अब समाचार विस्तार से। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी आईएफटी एक्सपो 2025 आज मुंबई में शुरू होगी। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र के बंदरगाह विकास मंत्री नितेश नारायण राणे करेंगे। इसमें मत्स्य विभाग में संयुक्त सचिव सागर मेहरा मुख्य अतिथि होंगे। ये एक्सपो ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब मत्स्य पालन क्षेत्र को केंद्रीय बजट 2025-26 में रिकॉर्ड 2,703 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्रमुख बुनियादी ढांचे और स्थायित्व सुधारों के साथ साथ नई निर्यात नीतियों से भारत के मत्स्य पालन को अर्थव्यवस्था के एक सच्चे उभरते क्षेत्र में बदल दिया जा रहा है। आईएफटी एक्सपो 2025 में मछली पकड़ने और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण से लेकर लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन समाधान, पैकेजिंग और स्वच्छता प्रौद्योगिकियों में एआई तक पूरे मत्स्य पालन प्रणाली में नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर में मत्स्य पालन और जल कृषि में सतत विकास को समर्थन देने के लिए नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भोपाल के पास हलाली में मध्य प्रदेश का पहला रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। इसका उद्घाटन कल इंदौर से होगा। केंद्रीय मछुआ पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज एवं एक्वाकल्चर बैठक में इसका उद्घाटन करेंगे। देश में पीएम मत्स्य संपदा योजना में इस तरह के 17 क्लस्टरों की पहचान केंद्र सरकार ने की है जो उन क्षेत्रों की मत्स्य पालन की विशेषताओं के आधार पर विकसित किए जा रहे हैं। इस तरह की बैठक देश में पहली बार इंदौर में हो रही है। बैठक का उद्देश्य उन इनलैंड राज्यों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ती हैं। इस बैठक में सिर्फ उन राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं जो समुद्र से मत्स्य उत्पादन गतिविधियां नहीं करते हैं। इसमें देश के 20 राज्यों के मत्स्य पालन मंत्री शामिल होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने सब्सिडी से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकार खेती के लिए नई तकनीक विकसित करने के लिए किसानों और वैज्ञानिकों के साथ आगे भी बैठकें करेंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि आज 12 जून को इस अभियान का समापन है, लेकिन ये एक नई शुरुआत है। पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चला। 12 तारीख को इसका समापन है, लेकिन जैसा जाट साहब ने कहा नई शुरुआत है। अब हमने मंत्र दिया है एक देश, एक खेती और एक टीम। ये मिलके साथ काम करेगी किसानों, ताकि हम उत्पादन बढ़ा सके, प्रॉफिट बढ़ा सके। प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश की आश्रय समस्या के निराकरण के लिए स्थायी समाधान निकाला गया है। अब प्रदेश में कामधेनु निवास स्वावलंबी गौशाला स्थापित होंगी जहां बड़ी संख्या में गौवंश की देखभाल की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाएं कामधेनु निवास की स्थापना की नीति 2025 को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इन गौशालाओं में न्यूनतम 5,000 गौवंश का पालन अनिवार्य होगा। इनमें से 30% गौवंश उन्नत दुधारू नस्ल के हो सकते हैं। सरकार द्वारा अधिकतम 125 एकड़ शासकीय भूमि के उपयोग के अधिकार गौशाला संचालकों को दिए जाएंगे। इन गौशालाओं में 5,000 से अधिक गौवंश होने पर प्रति 1,000 गौवंश पर 25 एकड़ अतिरिक्त शासकीय भूमि दी जा सकेगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग इसके लिए लैंड बैंक तैयार करेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे पर परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
पिछले दशक में भारत ने समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से अभूतपूर्व पैमाने पर बुनियादी ढांचों का विकास देखा है। राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 34 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच चुका है, जो 2014 की तुलना में लगभग 3 गुना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारे विकसित करने तथा रसद लागत को कम करने के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 7,80,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण संपर्क 99% पहुंच गया है, जबकि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है। रेलवे की क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है। 45,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है तथा 333 जिलों को जोड़ने वाली 68 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत 88 हवाई अड्डों को कार्यरत किया गया है। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी अब 23 शहरों में फैल चुकी है, जिसके साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। सागर माला कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों से जुड़ी 277 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के इंजीनियरिंग करिश्माओं का अविश्वसनीय प्रतीक है। ये सभी मील के पत्थर उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ संयोजकता में सुधार और 2047 तक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ शक्ति सिंह। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस ऑफ स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के अंतर्गत प्रदेश में 8 वर्किंग वुमेन हॉस्टल को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल और शेष 4 हॉस्टल औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा देवास, नर्मदापुरम और सिंगरौली में 100 सीटर तथा झाबुआ में 50 सीटर, उज्जैन में 1,554 सीटर, धार में 1,776, रायसेन में 776 और भिंड में 666 सीटर हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा। कच्चे खाद्य तेल पर सीमा शुल्क को 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है। इनमें सूरजमुखी, सोयाबीन और ताड़ के तेल भी शामिल हैं। इससे कच्चे तेल और रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क का अंतर 8.75% से 19.25% के बीच रह गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सीमा शुल्क में कमी का उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को कम करना है। प्रदेश में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन जिला विकासखंड एवं पंचायत स्तर पर 21 जून को सामूहिक योग कार्यक्रम के वृहद आयोजन के अंतर्गत किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में समस्त शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, योग संस्थानों, NCC, NSS, पुलिसकर्मियों, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, शासकीय सेवकों, स्वयंसेवी संगठन, वाणिज्य और औद्योगिक संगठन सहित आम नागरिकों की सहभागिता रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आज दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट पर 43 रन से आगे खेलेगी। इसके पहले मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 212 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए कैगिसो रबाडा ने 5 और मार्को जेनसन ने 3 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा जिले में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में सुबह 10 बजे से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार आज आगरमालवा जिले के प्रवास पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। खंडवा जिले के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 16 विद्यार्थियों ने IIT दिल्ली द्वारा आयोजित की गई फिनटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल किए हैं। रतलाम जिले में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत आज प्रोफेशनल मीट को महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया संबोधित करेंगी। गुना कलेक्टर ने सीमांकन के प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्योपुर जिले में एडिप योजना के अंतर्गत कल कराहल में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। रीवा, आगरमालवा, शाजापुर और मऊगुन जिले के सभी विकासखंडों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को उन्नत खेती का मंत्र दे रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।